हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे भैया कोनिक सेक्शन में बात चल रही थी आज परवलय बोले तो हाइपरबोला की। हाइपरबोला में हमने आपको काफी चीजें पढ़ा दिया। बोले तो इसके डिफिनेशंस मतलब कि हाइपोथेसिस संकल्पना क्या है, परिभाषा क्या है, और इसके स्टैंडर्ड इक्वेशन बोले तो मानक समीकरण, इसका हमने प्रूफ भी करवा दिया है। अब उसी के आगे कॉन्सेप्ट है व्यापक समीकरण, अति परवलय का व्यापक समीकरण, जनरल इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। ठीक, तो आइए स्टार्ट करते हैं, टाइम को बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे। तो मान लो कोई ये एक्सिस है, ठीक, ये मान लिया कोई एक परवलय खींच दिया, इसकी नाभि यस डैश है, ए का 0 या यस कह दो, ठीक, और एक पॉइंट कोई ये है, और इस पॉइंट से एक इस पॉइंट x कामा y से इस पर नियता पर एक लंब खींचा गया, इसका पॉइंट है एक C, ठीक। तो जब ये लंब खींचा गया तो इसको हम मान लो दिखा देते हैं कोई पॉइंट, ये M है, ये क्या है, इसको M कह दो, इसको Z कह दो, ये क्या हो गया MZ, नॉट टू ओनली Z, ठीक, ये क्या है MZ। तो अब हमको क्या करना है भैया, ये निकालना है कि अति परवलय का व्यापक समीकरण क्या होता है, ठीक, जनरल इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, ठीक। तो थोड़ा सा दिमाग लगा करके चला जाएगा तो आसानी से काम हो जाएगा। अगर हम मान लें कि इस नियता का समीकरण जो है इसका Lx प्लस My प्लस n बराबर 0, Lx प्लस my प्लस n इज इक्वल टू 0, ठीक। अगर नहीं दिख रहा है प्लस नीचे लिख देते हैं, Lx प्लस my प्लस n इक्वल टू। तो अब देखो जरा, जब समीकरण ये है भैया तो हम लोग क्या करेंगे, अब वही अति परवलय की परिभाषा से चलेंगे। अति परवलय परिभाषा क्या, Ps अपॉन Pm विल बी इक्वल टू इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला। मतलब Ps और Pm का जो अनुपात होगा वो किसके बराबर होता है, उत्केंद्रता, मतलब इसकी इसेंट्रिसिटी, और जहां इसेंट्रिसिटी इज ग्रेटर देन 1 मतलब एक से अधिक है। ठीक, कहने का मतलब भैया कि हम अगर चले, अब ये नहीं लिख रहे हैं डायरेक्टली चलेंगे, थोड़ा सा शार्ट काम चलेंगे। कहने का मतलब ये नहीं लिखेंगे जहां नाभ यस है और कोई बिंदु P है, उससे एक नियता पर लंब डाला गया Pm जिसका समीकरण कितना है, सब कुछ चित्र में हमने आपको बता दिया, ठीक। अब डायरेक्टली चलेंगे अति परवलय की परिभाषा से। अति परवलय परिभाषा बोलती है भैया Ps अपॉन Pm विल बी इक्वल टू Ps अपॉन Pm, कौन सा डिस्टेंस, ये Ps अपॉन Pm, ये डिस्टेंस और अपॉन ये डिस्टेंस किसके बराबर होगा, उत्केंद्रता स्मॉल e के, जहां स्मॉल e क्या है, जहां स्मॉल e इज ग्रेटर देन मतलब एक से अधिक, ठीक। तो अब क्या करो, Ps इज इक्वल टू a इंटू Pm, ठीक। अब क्या करो, चाहे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर लो ऑलरेडी, या भी हम लोग क्या करेंगे बाद में कर लेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, Ps निकालेंगे। Ps कैसे निकलेगा, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, ठीक। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला लगा लेंगे और आपको Ps डिस्टेंस मिल जाएगी, ठीक। किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो यह तो जैसे हमने a कामा 0 लिखा है, अगर जनरल इक्वेशन जैसे निकालना है तो हम यहाँ h कामा k भी दिखा सकते हैं, ठीक। क्या दिखा सकते हैं, जैसे h कामा k भी दिखा सकते हैं, ठीक। अगर जैसे जनरल इक्वेशन में चलना है h कामा k भी दिखा सकते हैं। समझ में आ रही बात कि नहीं, कैसे हम कर रहे हैं, जैसे हमने दीर्घवृत्त में आपको सिखाया था, ठीक। तो वहां पर भी h कामा k ही लिए थे व्यापक समीकरण के लिए। समझ में आ रही बात नहीं, ये a कामा 0 जो होता है वो तो मान लो होता ही है जब कोई नाभि होगी तो डिस्टेंस a के हिसाब से होता है ना। यहाँ हमने क्या मान लिया, h कामा k, किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, h कामा k लिया है। अब दो बिंदुओं के बीच दो फार्मूला लगा दो, Ps बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट x1 माइनस x2 बोले तो उधर x है, इधर क्या है h है, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ई इंटू, अब
अब देखो पीएम निकालना है, पीएम, पी से एम निकालना है। अब हमने आपको एक कॉन्सेप्ट स्ट्रेट लाइन बोले तो सरल रेखा में पढ़ाया था, इसमें भी दीर्घवृत्त में ही पढ़ाया है। जब किसी एक बिंदु से किसी एक रेखा पर लंब डाला जाएगा और उस बिंदु का निर्देशांक और रेखा का समीकरण ज्ञात है तो उसके बीच की डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं। मतलब हम पीएम बराबर कैसे निकालेंगे, पीएम बराबर LX प्लस MY प्लस N अपान अंडर रूट L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर, ये वाला, ठीक, यही होता है इसका निकालने का फार्मूला। तो हम क्या करेंगे, यहाँ जहाँ पर पीएम है इतने को हम क्या करेंगे, रख देंगे। सी फार्मूले में क्या रहता है, ये सी रहता है, आप नहीं समझ पाए, देखो इधर जैसे डी होता है, डी बराबर तो वहां पर AX प्लस BY प्लस सी रहता है अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर रहता है। तो यहाँ जैसे रेखा LX प्लस MY प्लस N है तो उसी हिसाब से हम क्या करेंगे, इसमें लिख लेंगे। तो क्या हो जाएगा, AX बोले तो LX प्लस BY बोले तो MY प्लस N बोले तो C बोले तो N अपान का अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर मतलब L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर, ठीक, इसको मिटा दे रहे हैं, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर। आपको समझ में आ जाए इसलिए आप लिख दे रहे हैं D बराबर AX प्लस BY प्लस C अपान अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ठीक, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्या करो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दो, ये जो स्क्वायर है उधर जा क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा, या आप स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, इधर स्क्वायर रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर समझो, अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये पूरे की स्क्वायर हो जाएगा, और इधर की स्क्वायर करेंगे रूट हट जाएगा, या आप समझ लो रूट को उधर भेज देंगे, वही काम है। तो x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर स्क्वायर करेंगे तो ई स्क्वायर इंटू LX प्लस MY प्लस N अपान अंडर रूट L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर, और इसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर, ठीक, समझ में आई बात, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्या हो जाएगा, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर इंटू LX प्लस MY प्लस N का होल स्क्वायर, ठीक, अपान क्या हो जाएगा भैया, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर, ठीक, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो भैया यहाँ तक बात पहुंच चुकी, अब क्या करेंगे, इसी L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर को लाके यहाँ पूरे में इंटू कर देंगे और छोड़ देंगे, यही क्या होगा, हाइपरबोला का जनरल इक्वेशन। इधर देखिए x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर, और इधर L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर है, ये आगे पूरे में क्या हो जाएगा, इंटू, ठीक, क्या हो जाएगा, इंटू, तो यहाँ लिख देंगे, शायद दिख नहीं रहा आपको, फिर से लिखते हैं, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर और x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर इन ब्रैकेट LX प्लस MY प्लस N का होल स्क्वायर। यही क्या है भैया, अतिपरवलय का व्यापक समीकरण, अतः यही अतिपरवलय का व्यापक समीकरण, ठीक, किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नोट करें, फिर उसके बाद आगे कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं। हाँ, तो बस आज के लिए इतना काफी है भैया, नोट करें, फिर इसके बाद हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट डे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के तहत। तब तक के लिए जुड़े रहें, बने रहें, लक्ष्य एकेडमी के साथ सफलता अवश्य मिलेगी। जय